नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। परम प्रभु की असीम महत्व की अनुकंपा एवं असंख्य पूर्व जन्मों के द्वारा उपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से हम सभी लोगों को सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन प्राप्त हुआ है। इसके साथ दो बातों को मैं बार बार स्मरण दिलाता हूँ कि संसार का अनुपम और अनादि वैदिक सनातन धर्म भी हमें प्राप्त हुआ है। जैसे संसार अनादि है, कब से प्रारंभ हुआ और कब तक यह प्रवाहित होता रहेगा यह किसी को पता नहीं है। और हमारा यह जो सनातन धर्म है इसका प्रवर्तक भगवान वेद हैं, जो परम प्रभु के श्वास प्रश्वास भूत हैं, अपौरुषेय हैं। वेदों में ही यह उल्लिखित है कि भगवान के श्वास प्रश्वास भूत वेद हैं। तो एक वैशिष्ट ये भी हमारा हुआ, और एक वैशिष्ट और है कि हम लोग उस भारत भूमि में जन्म प्राप्त किए हैं, जीवन प्राप्त किए हैं, जो भारत भूमि देवताओं को भी ललचाती है और यहाँ आकर अपने जीवन को परम धन्य बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो ये हमारे जीवन के साथ दो वैशिष्ट और जुड़ गए। एक तो सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन अपने आप में वैशिष्ट पूर्ण है, दूसरा वैदिक सनातन धर्म में जीवन की प्राप्ति, भारत भू में जीवन की प्राप्ति। तो ऐसे जीवन को प्राप्त करके और हम सब वेदवाह्य हो जाएं, वेदों का जो प्रवर्तन है, जो निर्देश है, जो प्रेरणाएं हैं, वेदों के द्वारा निर्धारित संपादित दो राजमार्ग है कल्याण का, उसको छोड़कर और विभिन्न कल्पित मार्गों से, मनमानी मार्गों से, शास्त्रों से बाह्य जो मार्ग हैं उनसे जीवन बितावें, तब तो फिर क्या बात है। वो तो ऐसा हो गया जैसे 56 भोग भगवान का प्रसाद प्राप्त हो और वो सूकर की विष्ठा की खोज कर रहा हो, जिसको कोई नहीं खाता। सारी विष्ठाओं को सूअर तो खाती है, लेकिन सूकरी विष्ठा को, सूकर का जो मल है, उसे दुनिया में कोई प्राणधारी ग्रहण नहीं करता। संत लोग कहा करते हैं, प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा। एकाष्ठ जीवा स्वामी एक राम भक्त हो गए, उनका ये वाक्य है, प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा। जिसके लिए हम बहुत लालायित रहते हैं कि हमें सम्मान मिले, हमें लोग कहें प्रणाम प्रणाम, हमें बैठने के लिए, खाने के लिए, रात्रि व्यतीत करने के लिए, ऐसे भी जितने अवसर आते हैं उन अवसरों पर विशिष्ट रूप से हमें प्रस्तुत करें, समायोजित करें, तो हम उसके लिए बड़े ही लालायित रहते हैं। मैं बार बार दोहराता रहता हूँ कि जीवन के साथ ही 3 ऐषणाएँ हमें प्राप्त हो गई। जबकि दर्शन शास्त्र में पढ़ाया जाता है, जब ज्ञान होता है तो इच्छा होती है, जानाति इच्छति यतते। जिसको हम जानते ही नहीं है तो उसकी इच्छा हमें नहीं होती। पहले ज्ञान की प्राप्ति हो, फिर हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि हमें मिल जाए। संस्कृत में इसको लोग बोलते हैं इदम में स्यात्, ये मेरी हो जाए। जैसे जब किसी को मालूम हो नर्मदा जी की महिमा, उनकी परिक्रमा की महिमा, हमें नहीं पता था कि नर्मदा जी की परिक्रमा भी लोग करते हैं। तो धीरे धीरे जब इधर आने से मालूम हुआ, लोग कहने लगे कि एक बार चलिए ना, आप भी परिक्रमा करिए।
मैं विनोद में बोलता था, मैं करीबी दासी हूँ, मैं परिक्रमा वगैरह में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, ये सब बिना मतलब का। हमें तो भगवान की परिक्रमा करने में मुश्किल होता है, जब सोचता हूँ कि लंबे लेट ही गया, उनके उनकी भक्ति के लिए दूसरे जो अंग हैं वो कर ही रहा हूँ, तो ये कौन सा उनको घूमना। एक बार तो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने कहा कि एक बार चलो ना परिक्रमा करते हैं। उस समय उनका शरीर व्यवस्थित था, तो मैंने कहा हाँ हाँ देखेंगे। बोले देखेंगे नहीं, जल्दी करें, अब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब चलेंगे क्या। तो अंत में वही हुआ, उनका नहीं हो पाया। पहले कभी किया हो तो अभिप्राय की ज्ञान होने के बाद ही इच्छा होती है, तभी तो ईश्वर को बार बार सुनना चाहिए, मतलब उसके स्वभाव का, उसकी लीला का, उसके दूसरे जो वैशिष्ट्य हैं, उसके जो गुण हैं, उसमें अवगुणों का जो नितांत अभाव है, सकल है प्रत्यनीक है, ऐसा शास्त्र में पढ़ा जाता है, कोई दुर्गुण उसमें है ही नहीं। हम लोगों में गुण हैं, दुर्गुण भी हैं, गुणों की मात्रा अत्यंत पतली है, कमजोर है, दुर्गुण ज़्यादा है। जितनी शांति नहीं है उतना अशांत भाव है, द्वेष का, ईर्ष्या का, असूया का, क्रोध का, काम का इत्यादि। तो भगवान की दया से ये सारे हमारे जो जीवन के क्रम हैं, उन सभी क्रमों को व्यवस्थित करके और मनमानी नहीं, हम सही रीति से अपने जीवन को बितावें, वेद मार्ग का अनुसरण करें। जैसे बड़ी पार्टी को छोड़ करके कोई निर्दलीय चुनाव लड़ जाए तो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं होगा, कभी भी देश का बड़ा लीडर नहीं होगा, कभी भी जनता का वो प्रिय नेता नहीं होगा, विश्वासी नेता। तो इतना बड़ा ईश्वर का हमें शास्त्रों में प्रतिपादित मार्ग मिला है, वेदों में मिला है, और उसको छोड़कर, सनातन धर्म को छोड़कर, और हम तमाम ये जो दंभी हैं, जो पेट भरने के लिए, सम्मान के लिए, धन के लिए, जिन्होंने अलग अलग गीत गाना, डफली बजाना शुरू कर दिया है, जैसे बरसात के दिनों में कुकुरमुत्ते होते हैं, तो उनका अनुसरण करें। बोले कौन पंथ है आपका? बोले वही जो आपका है। एक बार एक महात्मा को मैंने पूछा, आप कौन से पंथ के? बड़ा वस्त्र, बढ़िया सुंदर, पाउडर वगैरह लगाए हुए, दाढ़ी लंबी, केसरी जी से भी दूनी, और खूब, क्या बात, लग रहा था कि ये कहीं दिव्य धाम से आए। मुझे मिलने ही आए थे, मैं समाना मंडी गया था, तो मैंने पूछा आपका पंथ, जैसे गृहस्थों में जाति पूछते थे, आपका घर कहाँ हुआ, गृहस्थ लोग पूछते थे आपका घर कहाँ हुआ, आपकी जाति, फिर देर से पूछ लेते थे क्या कारोबार है, व्यापार है, नौकरी है कि जमीन जायदाद है। नौकरी बतलाइए तो पद पूछ लेते थे, जाति बतलाइए तो गोत्र पूछ लेते थे कि नकली वाला शुक्ला तो नहीं है। उसमें भी प्रवर पूछ लेते थे, शाखा पूछ लेते थे, मूल पूछ लेते थे। बहुत बहुत विडम्बनाएं थी, मैंने बहुत कठिनताएं थी, विडम्बना उसको नहीं कहना चाहिए। तो मैंने उनको पूछा कि आपका संप्रदाय क्या है, तो उन्होंने कहा वही। फिर मैंने पूछा आपका मंत्र और उपासना की विधि, बोले वही। ये कौन था मालूम है? ये जो इलाहाबाद में एक कौन महात्मा है वो, जिनका विद्यालय वगैरह है, सच्चा बाबा का चेला था ओ, सच्चा बाबा। बाबा गए समाना मंडी में, उन्होंने कहा कितने दिनों में एक बहुत बड़ा अकाल आने वाला है, भूकंप आने वाला है, सारे लोग मर जाएंगे, जिसको दान पुण्य करना हो, जीवन को धन्य बनाना हो, सच्चे धाम में जाना हो, वे लोग जो भी करना हो करें, विलम्ब नहीं है। अंत में वो पहले ही मर गए और इसके बाद कोई नहीं मरा। सच्चा बाबा। मैंने इन्हीं लोगों के लिए, ऐसे ही ये सनातन धर्म को छोड़कर ये जितने भी इस तरह के पंथ समाज में आए, वो सब वैसे ही हैं, सच्चा बाबा टाइप, जिनको गोस्वामी जी ने कहा दम्भी निजमति कल्प करी प्रकट किए। हमारा धर्म कल्पित धर्म नहीं है, ईश्वर के द्वारा श्वास प्रश्वास भूत सर्व अनादि स्वरूप में जो वेद भगवान है, वो हमारे धर्म के मूल है, वही प्रवर्तक है, वही हमारे आधार हैं, वही जीवन दानी है भगवान वेद। क्या बात। जैसे पहाड़ों से अनेक नदियां निकलती हैं, प्रायः सभी नदियों का स्रोत कोई न कोई पहाड़ ही है,
वो पूरब का हो, पश्चिम का हो, दक्षिण का हो। तो ऐसे ही मनु जी ने, जिनको वेदों की समकक्षता प्राप्त है, जो भगवान मनु कहते हैं, वो वेदों की बराबरी है उसकी। तो मनु जी ने कहा, वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेदो अखिल माने संपूर्ण, संपूर्ण धर्म का मूल वेद है। लेकिन पता ही नहीं इन बेवकूफों को कि धर्म क्या होता है। धर्म का अर्थ है जिसका वेद प्रवर्तन करे, वेद जिसका प्रतिपादन करे, प्रोजनवान, ऐसा जो वेद प्रतिपादित अर्थ है, उसी को धर्म कहते हैं। मीमांसा दर्शन धर्म का सबसे बड़ा दर्शन है। उसमें एक सूत्र बनाया महर्षि जैमिनी ने, धर्म किसे कहते हैं। कुमार पढ़ते रहते हैं आप लोग कि दान भी धर्म है, तो यज्ञ भी धर्म है, तप भी, सत्य, चार धर्म के पैर माने जाते। महर्षि जैमिनी ने कहा कि 14 लक्षणों अर्थो धर्म, ये परिभाषा है धर्म की। 14 लक्षणों अर्थो धर्म सूत्र है। वेद प्रतिपादित प्रयोजनवान अर्थ को धर्म कहते हैं। उसका संक्षिप्त अर्थ है, वेदों ने जिसका प्रतिपादन किया, ऐसा जो अर्थ, ऐसी जो क्रिया, ऐसी जो साधना, ऐसा जो अनुष्ठान, लेकिन उसके साथ उसमें एक विशेषण लगा दिया कि अनर्थकारी नहीं हो, प्रयोजनवान हो। वेद प्रतिपादित प्रयोजनवान, वो कहीं अर्थ का ही प्रतिपादन करे, संस्थापन करे, अनर्थ का नहीं करे, ऐसे को धर्म कहते हैं। जैसे सेन याग का वर्णन है यज्ञों में, अभिचरण यदेत सेनेन अभिचरण यजेत, सेन याग करना चाहिए, शत्रु को मारने के लिए किया जाता है। इसका अनुष्ठान करने से शत्रु मर जाता है। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, शत्रु तो मर जाएगा, लेकिन यज्ञ करने वाले को भी नरक में जाना पड़ेगा। शत्रु मरेगा। जैसे मिलिट्री में कोई किसी को मार दे, तो शास्त्र की रीति से भी वो नरक नहीं जाएगा, और लोक में भी उसे प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, राज्य की, भोग की इत्यादि। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा कि जियोगे तो राज्य भोगोगे, मरोगे तो स्वर्ग जाओगे। तो भगवान की दया से इनको कुछ पता नहीं है कि धर्म क्या होता है। इन्हीं ने बना लिया सच्चा धर्म। कहा जैन धर्म, बौद्ध धर्म। आज बौद्ध धर्मों के एक आदमी को कोई पहचानने वाला, इसी जन्मभूमि, भारत जो जन्मभूमि है बौद्ध धर्म की, गौतम बुद्ध के, जैनियों की धर्मभूमि है। 24 तीर्थंकरों में 17 तीर्थंकर तो केवल बिहारी हैं। बतलाइए, उसी में एक लल्लू यादव पैदा हो गए। अभिप्राय कि 17 तीर्थंकर 24 में एक ही जगह समाधि है इनकी। तो भगवान की दया, ये सब दम भी ऐसे ही, जितने नाम लेने की जरूरत नहीं इन पापियों का, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सत्संग। हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि अनादि सृष्टि के, अनादि वेदों के, अनादि धर्म के हम लोग अनुयायी। भारत भूमि में जन्म मिला, नर्मदा के तट पर यहाँ बैठे हैं भले आदमी। तो हमें आइए हम लोग इस बात को और आगे बढ़ावें कि हमें परम पद की प्राप्ति के लिए जन्म मिला है। परम पद, जैसे परिमाण में किसका सबसे बड़ा परिमाण है, परिणाम नहीं बोल रहा हूँ, परिमाण, महत परिमाण, लघु परिमाण, महत और अणु परिमाण इत्यादि। परिमाण जो मानव व्यवहार का साधारण कारण, उसको परिमाण बोलते हैं।